सवाल बहुत सारे हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। उपचुनाव सिर पर है, ऐसे में हर पार्टी जहां एक और नवाब सिंह की तस्वीरों से पल्ला झाड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उपचुनाव में यह मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर जुबानी हमले तेज हो गए हैं। समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो हमेशा गुंडई अराजकता, खासकर बहू बेटियों की तरफ से जिस ढंग से उनका इज्जत से खिलवाड़ करने का लगातार एक सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ऐसे दरिंदों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये मैं ऑफिसर से कहता हूं और समाज से भी कहता हूं। समाजवादी पार्टी जब जब ताकत में रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे, बहू बेटी की इज्जत आबरू को लूटने वाले लोगों को प्रश्रय देने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया। इनसे जनता नाराज थी, उन्होंने ये वतीरा अपनाया है कि समाज की कहीं भी कोई भी घटना हो उसका पॉलिटिकल किरण करके और एक ख़ास पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, जो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको निशाना बनाए जाने की ये कोशिशें हैं। कन्नौज की घटना लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गूंज रही है। बीजेपी नेताओं के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। सरकार ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। और तब से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन आज उन्हें इस बात का मलाल रहता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ये सरकार कैसे कर दे रही है। इसके लिए अपने उस गिरोह को आगे करके किसी न किसी प्रकार से अफवाह पैदा करना, समाज में अनावश्यक रूप से एक माहौल खराब करने का प्रयास करना और उसके माध्यम से लोगों को गुमराह करने का प्रयास करके लोगों के मन में एक इस प्रकार का भाव कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिसके कारण जो है हमारे साथ अन्याय हो। देश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, दो लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था, उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो दो लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे दो लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये दो लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है।